हेलो फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी हम सबके साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्मॉल एरोज़, उससे पहले हमने डिस्कस किया था बिग एरोज़। आज के वीडियो से मेन हम न्यूमरोलॉजी की स्टार्टिंग कर रहे हैं, कहना चाहिए। आज से हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, तो कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने प्लैनेट्स को समझेंगे, किस प्लैनेट को हम और किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, और भी चीज़ें उनके अंदर डिटेल में समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वी हैव 9 नंबर्स एंड वी हैव 9 प्लैनेट्स। अब हम देखेंगे कौन से नंबर पे हमारा कौन सा प्लैनेट होता है। सबसे पहले नंबर 1। As you all know, 1 means sun, and sun is the king. Okay? और राजा. Now next is our moon. Moon is the queen. And ये हमारी हो गई रानी. Okay? Number 3 is Jupiter. And Jupiter is our counselor, our teacher, and guru. Okay? Now number 4. 4 is the planet राहु. इसको हम राहु प्लैनेट जो नंबर 4 और नंबर 7 मीन्स केतु, इन प्लैनेट्स को हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं. लेट्स सी. कुछ मिस्टीरियस बोलते हैं इसको, दे आर मिस्टीरियस प्लैनेट. कॉमन मैन, सम आर सेइंग दिस इज रॉबिन हुड, और पॉजिटिव गुंडा. ओके. नाउ नंबर 5 इज मरकरी. मरकरी को हमने यहाँ पे एज अ प्रिंस, राजकुमार. ओके. नंबर 6 वीनस. वीनस इज अवर टीचर ऑफ डेविल्स भी बोलते हैं इनको. टीचर ऑफ डेविल्स हो गया. दिस इज, हम इनको काउंसलर भी बोलते हैं. मैं आपको मैक्सिमम टर्मोलॉजीज बता रही हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि अगर काउंसलर आ गया तो आप ये ना सोचने लगे कि काउंसलर किसको, कौन से प्लैनेट को हम काउंसलर की कैटेगरी में रखते हैं. ओके. ये होते हैं हमारे दानव गुरु. ओके. दानव गुरु, दैत्य गुरु, वॉट एवर. नाउ नंबर 7 इज केतु. दिस इज ऑल्सो शैडो प्लैनेट. डिसिपल्स भी बोलते हैं, और सन्यासी. ओके. ये हमारे 7 हो गए. नेक्स्ट हमारे सैटर्न नंबर 8.
सैटर्न को हम जजमेंट, न्याय के देवता, जज, ओके। एंड नंबर 9 पर आते हैं हमारे मार्स। मार्स मीन्स कमांडर, ओके। और हम इनको बोलते हैं सेनापति। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारे जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 है उनका रूलिंग प्लैनेट होता है सन, एंड सन इज द किंग। आप इन जितने भी हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, हमारे 9 नंबर्स हैं, उनको हमने किस किस नंबर को या किस प्लैनेट को हम इन अदर वे क्या बोलते हैं, अगर आप एज अ स्टोरी समझेंगे इन चीज़ों को तो आपको बहुत जल्दी हर चीज़ समझ में आ जाएगी। सन, राजा, ओके। नाउ द अनदर इज मून। जो भी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2 है उसका टोटल अगर 2 आ रहा है तो सेम दे आर रूल्ड बाय मून। उनका रूलिंग प्लैनेट है मून, एंड मून इज वी रिप्रेजेंट मून एज अ क्वीन। कौन है मून? रानी। नाउ नंबर 3 इज जुपिटर, काउंसलर, टीचर। हम यहाँ पे लिख देंगे देवगुरु। जुपिटर इज अवर देवगुरु, ठीक है। नाउ नंबर 4 राहु, मिस्टीरियस प्लैनेट, शैडो प्लैनेट, कॉमन मैन, रॉबिनहुड, पॉजिटिव गुंडा है, ओके। यहाँ पे राजा हो गया, यहाँ रानी हो गई, उनके गुरु हो गए, या उसके शासन को चलाने के लिए हमें गुंडों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो दिस इज पॉजिटिव गुंडा। नाउ मरकरी इज प्रिंस, राजा, रानी, प्रिंस, ओके। वीनस यहाँ पे हो गया हमारा टीचर ऑफ डेविल्स। जुपिटर थे हमारे काउंसलर, सेम काउंसलर, बट यहाँ पे ये थे देवगुरु, ये यहाँ पर है दानव गुरु, ओके। नाउ केतु इज शैडो प्लैनेट अगेन, डिस्पल्स, सन्यासी, और इन नामों से भी हम केतु को जानते हैं। या जिनका भी नंबर 7 है दे आर रूल्ड बाय केतु, और उनके इस तरह से हम उसको क्योंकि शैडो प्लैनेट बोलते हैं। अब आगे इसको आप बहुत डिटेल में समझोगे, अभी कंफ्यूज मत होइए। मैं जो भी चीज़ पढ़ा रही हूँ यहाँ पर सिर्फ इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। आगे जैसे जैसे हम टॉपिक्स कवर करेंगे आपको एक दूसरे से कड़ियाँ मिलती हुई जुड़ती हुई समझ में आएंगी, और डिटेल में आप समझते चले जाओगे इन चीज़ों को, ओके। और नाउ नंबर 8 इज सैटर्न, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 8 है उनका रूलिंग प्लैनेट होता है सैटर्न। एंड नंबर 9 मार्स, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ नंबर 9 है उनका रूलिंग प्लैनेट है मार्स इज द कमांडर और सेनापति, ओके। सैटर्न को हम जज क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि शनिदेव जी जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा, तो ये हमेशा आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं। इनकी तरफ से कोई अन्याय वाली चीज़ नहीं होती है, हमेशा न्याय वाला फैक्टर रहता है कि जैसे कर्म आप करोगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे। अगर आपने मेहनत करी है तो उस मेहनत का फल आपको अच्छा ही मिलेगा, या मेहनत की है तो फल ज़रूर मिलेगा। अगर बिना मेहनत के आप सोच रहे हो कि कुछ भी करोगे तो इनके हिसाब से वो नहीं होता। मेहनत करिए, फल मिलेगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, सोचोगे ये काम मेरा ऐसे ही बन जाए, तो इसके लिए ये परमिशन नहीं देते, ओके। तो इसीलिए इनको बोला जाता है न्याय के देवता, कि जैसा आप करोगे वैसा ही आप भरोगे, ओके। अब यहाँ पर हम समझते हैं डिटेल में जो हमने अपने शैडो प्लैनेट नंबर 4 एंड नंबर 7, ठीक है। दिस इज राहु एंड केतु। साइंटिफिक तरीके से इसको हम समझें, इनको राहु और केतु तो हमने एक जो हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरी है उसके अकॉर्डिंग हमने समझ लिया कि
एक राक्षस था जो कि हमारा जो कि समुद्र मंथन के टाइम पे देवताओं के उसमें बैठ गए थे, और जब तक बात पता चली कि ये राक्षस है और ये अमृत पीने जा रहा है, तब तक इन्होंने अमृत पी लिया था। तो विष्णु जी ने गुस्सा होकर इनका सर काट दिया था। तो जो सर वाला पार्ट है दैट इज़ राहु, ये जो हेड का पार्ट है राहु बन गया, एंड जो वो नीचे की बॉडी थी वो केतु बन गई। ओके, तो ये एक ही बॉडी के दो पार्ट हैं, दैट इज हेड एंड दैट इज बॉडी। ओके, अब हम इसको अकॉर्डिंग टू साइंस इनको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये तो हमारी इंडिया में चलने वाली थ्योरी है कि राहु और केतु कौन थे और किस तरह से ये शैडो प्लेनेट है। लेकिन अगर आप बाहर कहीं भी इनको इस तरह की स्टोरीज आप बोलोगे तो शायद उनको समझ में ना आए। तो इसके लिए एक टर्म ये यूज़ होता है कि ये हमारा सन है, ओके, और इसके पास में ये अर्थ है, यहाँ पे दो नॉट्स हैं हमारे, और इसके चारों तरफ मून एनर्जी फील्ड है। ओके, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शंस के पॉइंट हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून के जो इंटरसेक्शंस पॉइंट है, ओके, अर्थ एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अर्थ एंड मून ऑर्बिट सेपरेट एनर्जी फील्ड क्रिएटेड। तो इसमें जो एनर्जी फील्ड क्रिएट हो रहा है, जो टुवर्ड्स नॉर्थ जो फील्ड क्रिएट होता है, वहाँ पर होता है राहु, एंड दैट इज, हम उसको बोलते हैं नॉर्थ नोड, नॉर्थ नोड। ओके, और जो साउथ के टुवर्ड्स साउथ जो एनर्जी फील्ड क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं साउथ नोड, मीन्स केतु। ओके, जो इंटरसेक्शन पे जो हमारी एनर्जी क्रिएट हो रही है दैट टुवर्ड्स नॉर्थ जो हुआ वो हमारा नॉर्थ नोड हो जाता है, दैट इज राहु। और जो केतु जो कि साउथ की तरफ हमारा नोड की तरफ जो एनर्जी फील्ड क्रिएट होती है उसको केतु बोलते हैं। सो दिस इज राहु इज नॉर्थ नोड एंड केतु इज साउथ नोड अकॉर्डिंग टू साइंस। ओके, यहाँ पर आपने देखा एक ऐसा एक हम इसको अगर एज अ स्टोरी लेके चलें कि एक राजमहल है, वहाँ पे राजा भी है, रानी भी है। ये राजा भी हो गए हमारे, यहाँ पे रानी भी हो गई, ये उनके गुरु भी हो गए। हर राजमहल में गुरु भी होते हैं, देव गुरु भी होते हैं। एक राहु गुंडा भी होता है जिसकी राजा को बहुत ज़रूरत पड़ती है आगे कुछ भी उस तरह के थोड़े से ताकत वाले काम कराने के लिए, हमें गुंडे की भी ज़रूरत पड़ती है। मरकरी एक राजकुमार भी हो गए यहाँ पर, वीनस हमारा एक दानव गुरु हो गए, और केतु इज़ अवर शैडो प्लैनेट। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझेंगे कि किस में कौन सी स्पेशलिटी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन प्लैनेट्स की हमारे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। आप अगर एक स्टोरी की तरह लेके चलेंगे इसको तो बहुत जल्दी इन एक कैरेक्टर्स आप अगर माइंड में ये सेट करेंगे कि दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ किंगडम और यहाँ पे ये कैरेक्टर्स हैं, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कौन से प्लैनेट को हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं और उसका क्या मतलब है। ओके, तो अब आगे हम और डिटेल में टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो बने रहिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरे वीडियो को, जिससे जो भी न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं डिटेल तो उन तक ये वीडियोस पहुँचे और मेरे चैनल के थ्रू न्यूमरोलॉजी सीखें। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।